मूवी की शुरुआत में एमिली को दिखाते हैं जो कि एक सोशल वर्कर है। उसका काम है ये ध्यान रखना कि कोई बच्चा ऐसे घर में बड़ा ना हो जहाँ उसे मारा पीटा जाता हो, और वो अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस है। उसके कलीग ने उसे एक नया केस दिया जो कि लिलिथ सोलोमन का केस था, एक मासूम बच्ची जो शायद बुरे हालातों से गुजर रही थी। इसके बाद एमिली घर जाकर लीपापोती करती है क्योंकि आज वो डेट पे जा रही थी। वो यहाँ डग से मिलने आई थी जो उसके साथ ही काम करता है। डॉग और वो काम की वजह से इतने बिजी रहते थे कि उन्हें चैटिंग करने का वक्त नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे एकदम से रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, बल्कि पहले बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे। रात में एमिली केस 39 को देखने लगी जो कि लिलिथ सोलोमन का केस ही था। वो इस केस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी क्योंकि उसे लिलिथ में अपना बचपन दिख रहा था कि कैसे गोल रोटी न बनाने की वजह से उसके पिता ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। एमिली को लग रहा था कि इस केस में कुछ तो है जो मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए वो डायरेक्ट लिलिथ के घर चली गई जहां लिलिथ की माँ ने उसका स्वागत किया और फिर फैमिली के तीनों सदस्य इकट्ठे हुए। उन्हें देखकर लग रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। वे लोग घबराए हुए थे कि कहीं मैडम को चाय बिस्कुट न देने पड़ जाए क्योंकि उनके पास दोनों ही नहीं थे। लेकिन एमिली को लगा कि ये लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। एमिली के बहुत ज़्यादा कहने पर कालिया ने उन्हें ऑफिस में बुलवा लिया। ऑफिस में सोलोमन फैमिली बिल्कुल नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव कर रही थी। उन्हें देखकर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन एमिली के मन में बैठ गया था कि लिलिथ के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए उसने लिलिथ को कोने में ले जाकर पूछा कि आखिर बात क्या है। तो लिलिथ ने डरते हुए कहा कि वे लोग मुझे मारते हैं और साथ ही वे मुझे नर्क में भेजना चाहते हैं। ये सुनकर ही एमिली के तोता मैना सब उड़ गए। इसलिए वो लिलिथ को कलवे के सामने ले गई और उसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए कहा ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन रूम के बाहर अपने बाप को देखने के बाद लिलिथ चुप रही। बिना किसी सबूत के कलवा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस केस को यहीं बंद करने के लिए कहा। लेकिन एमिली इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने पुलिस वाले दोस्त माइक से मिली और उसे सारी सिचुएशन बताई। माइक का भी यही कहना था कि वो बिना किसी सबूत के कोई कड़ा कदम नहीं उठा सकता। अगले दिन एमिली लिलिथ से मिलने उसकी स्कूल आई और उसे अपना नंबर देते हुए कहा कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे याद मत करना, सीधा कॉल करना। उसी रात एमिली मजे से बिग बॉस देख रही थी, तभी लिलिथ का फोन आया और वो कहने लगी कि उसके पेरेंट्स उसे मारना चाहते हैं और उसने ये भी कहा कि उसे नींद आ रही है, इसलिए वो ज्यादा देर खुद को होश में नहीं रख सकती। ये सुनते ही एमिली बाहर भागी और गाड़ी में बैठकर सोलोमन के घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसने माइक को भी फोन किया और उसे भी वहां पहुंचने के लिए कहा। इधर लिलिथ का बाप उसे उठाकर माइक्रोवेव में पटकने लगा। वे लोग उसे जिंदा जलाने वाले थे। पहले तो लिलिथ बाहर आ गई, लेकिन उन्होंने फिर से उसे अंदर डाल दिया और इस बार माइक्रोवेव को अच्छे से लॉक कर दिया। वो तो शुक्र है कि एमिली और माइक टाइम पर आ गए और लिलिथ की चीख सुनकर वे लोग डायरेक्ट अंदर घुस गए। उन्होंने एमिली को बाहर निकाला और माइक बाप से लड़ने लगा। दूसरी तरफ माताजी चाकू उठाकर लिलिथ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन माइक ने उन्हें सही वक्त पर रोक लिया। इसके बाद कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और जज साहब ने दोनों पेरेंट्स को पागल खाने में भिजवा दिया और साथ ही साथ लिलिथ को अनाथालय भेजने का आदेश दिया। लेकिन लिलिथ अनाथालय में रहना नहीं चाहती थी। उसे तो एमिली के साथ रहना था क्योंकि एमिली सच में उसकी चिंता करती थी। लेकिन एमिली ने मना कर दिया क्योंकि लिलिथ को साथ में रखने से शायद उसके काम पर असर पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद उसने डिसाइड किया। उसने उसे एक खबर सुनाई और फिर अपने साथ घर ले आई। उसे सब चीज़ बताई कि बेडरूम कहाँ है और सबसे इम्पोर्टेंट बाथरूम कहाँ है। इसके बाद एमिली लिलिथ का सामान लेने के लिए उसके घर जाती है, जहां उसने देखा कि लिलिथ के माँ बाप अपने कमरे में बड़े बड़े लॉक्स लगा के रखते थे। एमिली यही सोच रही थी कि आखिर उन्हें ऐसे लॉक्स लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसके बाद एमिली लिलिथ को ग्रुप थेरेपी सेशन के लिए ले जाती है, जहां उसके जैसे और भी बच्चे थे। यहाँ पर एक लड़का डिएगो भी होता है, जिसने बताया कि उसे स्कूल में बुली किया जाता है क्योंकि उसके माँ बाप हमेशा लड़ते रहते हैं। अगले दिन कलवे ने एमिली को बताया कि डिएगो ने अपने माँ बाप को मार डाला है। ये सुनकर एमिली के तोते मैना सब उड़ गए। वो फटाफट लोकेशन पर पहुंची और उसने देखा कि वहाँ चारों तरफ खून के धब्बे फैले हुए हैं। वहाँ उसे पुलिस वाला माइक भी मिला, जिसका कहना था कि डिएगो ने काफ़ी अजीब बर्ताव किया जब वो यहाँ पर आए। डिएगो दीवारों पर चल रहा था और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। एमिली को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि आखिर 10 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। वो इस सब से बेहद शौक में थी। वो तो शुक्र है कि ऐसे बुरे वक्त में डॉग उसके साथ है, आई मीन डग। इसके बाद वो घर आई जहाँ लिलिथ उसकी पुरानी फ़ोटो देख रही थी। फ़ोटो को देखकर एमिली ने बताया कि उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी।
अगले दिन माइक और एमिली मिलते हैं, जहां माइक ने उसे बताया कि मर्डर वाली रात डिएगो के पास एक फ़ोन आया था, वो भी तुम्हारे घर से। एमिली ने मम्मी कसम खाते हुए कहा कि मैंने उस रात किसी को फ़ोन नहीं किया। फिर ये दोनों एमिली के घर गए और यहाँ माइक लिलिथ से फ़ोन के बारे में पूछने लगा, लेकिन लिलिथ ने भी एमिली की तरह यही कहा कि उसने किसी को फ़ोन नहीं किया। हालांकि माइक को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ से फ़ोन किया गया था, और अगर एमिली ने नहीं किया तो ऑब्वियसली लिलिथ ने किया होगा। इसलिए माइक मान के चल रहा था कि लिलिथ उनसे झूठ बोल रही है। अगले दिन यही बात पूछने के लिए एमिली डिएगो के पास जाती है कि उस रात लिलिथ ने तुम्हें फ़ोन किया था या नहीं, लेकिन डिएगो कुछ बताने से पहले ऐसे करने लगा जैसे उसने एमिली को बिना मेकअप के देख लिया हो। फिर उसे इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। यहाँ एमिली अपने सवाल के साथ दोबारा आ पहुंची। इस बार डिएगो ने बता दिया कि एमिली के घर से फ़ोन आया था, लेकिन फ़ोन पे किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद एमिली अपने ऑफिस में काम करते करते इसी बारे में सोचती रही कि उसके घर से किसी आदमी की आवाज़ कैसे आ सकती है। लिलिथ भी उसके साथ यहीं थी। डग उसे अपने साथ इंटेरोगेशन रूम में ले गया ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछ सके। उसका पहला सवाल था कि तुम्हें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। लिलिथ भी लाइक किसी चीज़ से नहीं। अरे किसी चीज़ से तो लगता होगा, सिर्फ एमिली को बिना मेकअप के देखने से। ओह वो तो मुझे भी लगता है। आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? इस पे डग ने कहा कि उसे मधुमक्खियों से डर लगता है, और फिर लिलिथ अजीब तरीके से बात करने लगी। उसने कहा कि मुझे सिर्फ खुद से डर लगता है। मुझे डर लगता है उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से जिन्हें मैं पसंद नहीं करती, और उन लोगों में से एक तुम भी हो। ये सुनकर डॉग की हवा टाइट हो गई। अपनी बात को ख़त्म करते हुए लिलिथ ने कहा कि तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए आ रहा है। इस सेशन से डॉग की हालत ख़राब हो गई। उसने एमिली से कहा कि वो इतना तो किसी क्रिमिनल से पूछताछ करते हुए भी नहीं डरा जितना इस लड़की ने डरा दिया। रात में डिनर के वक्त लिलिथ को लेके एमिली का शक बढ़ने लगा। दूसरी तरफ डॉग को दिखाते हैं जिसे एक कॉल रिसीव हुआ। फ़ोन पे अजीब सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन कॉल के थोड़ी देर बाद उसके कान में भिन भिन की आवाज़ आने लगी। उसने बाथरूम में जाके अपने कान में स्टिक डाली तो उसमें से एक मधुमक्खी निकली, और फिर धीरे धीरे और भी मक्खियाँ निकलने लगी। उसने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वे उस पर चिपटे जा रही थी। फिर उसने देखा कि उसकी बैग पर मधुमक्खियों की पूरी दुकान लगी हुई है। बड़ी सावधानी से उसने अपनी शर्ट उतारी और फिर वो शावर में डाल दी, लेकिन फिर भी मधुमक्खियाँ आती रही। वे उसके शरीर के अंदर से निकल रही थी, और ऐसे ही करते करते उसकी डेथ हो गई। इसके बाद लिलिथ और एमिली उसकी 13वीं पर पूड़ी खाने आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एमिली का शक अब लिलिथ के लिए यकीन में बदलने लगा। उसने लिलिथ के पेरेंट्स की फुटेज भी देखी, जिसमें वे बता रहे थे कि लिलिथ हमारी लड़की नहीं बल्कि एक शैतान है जो अपने आसपास के लोगों को मारकर अपनी भूख शांत करता है। माँ ने तो ये भी बताया कि उनके 2 लड़के और थे, लेकिन जब लिलिथ पैदा हुई तो एक एक करके उसके दोनों लड़के मर गए। वाओ, लिलिथ शैतान होने के साथ साथ सूडो फेमिनिस्ट भी थी। वैसे दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और इस फुटेज में मॉम ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि लिलिथ तब तक किसी को नहीं छोड़ती जब तक कि उसे कोई और ना मिल जाए। ये सुनते ही एमिली की हालत ख़राब हो गई। इसके बाद वो उसके पेरेंट्स से मिलने मेंटल असाइलम गई। मॉम को तो मिर्गी के दौरे आ रहे थे, और एमिली को भी। उसे वो चीज़ दिख रही थी जो है भी नहीं। इसके बाद वो डैडी से मिली, जिसने बताया कि लिलिथ एक खतरनाक शैतान है जो अच्छे इंसानों को मारकर जिंदा रहता है। उसने एमिली को वार्न किया कि लिलिथ तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे सबसे बड़े डर का इस्तेमाल करेगी। इसके बाद वो लिलिथ की कस्टडी को ट्रांसफ़र करवाने गई, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं थी। फिर वो ग्रुप थेरेपी में गई, जहाँ उसने लिलिथ को एक बच्चे के कान में कुछ कहते हुए देखा। उसने तुरंत लिलिथ को उठाया और वहाँ से ले गई। एमिली ने साफ कर दिया कि अब वो कोई ग्रुप थेरेपी नहीं लेगी। इस बात से लिलिथ को गुस्सा आ गया, और फिर लिफ्ट हिलने लगी। देन लिफ्ट नीचे गिरने लगी, लेकिन ये भी एमिली का वहम था। ये बात उसने माइक को बताई, लेकिन माइक ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर वो अपने कमरे को लॉक करने लगी, और उसके ठीक सामने लिलिथ खड़ी थी, जो उसे रात के 12 बजे बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी। आजकल ऑफिस में एमिली अपने क्लाइंट से बड़े गुस्से से बात करने लगी। हालांकि वो पहले बहुत प्यार से बात करती थी। उसकी ये हालत देखकर कल्वे ने कहा कि तुम घर चली जाओ, और फिर उसने एमिली को फ़ोन भी दिया। ये लिलिथ का फ़ोन था, जो उससे कह रही थी कि तुमने मुझे घर पे अकेले छोड़ के अच्छा नहीं किया। और अगले ही पल पूरा ऑफिस खाली हो गया। वो फटाफट घर पहुंची और बिना एमिली से बात करे अपने रूम में जाकर रूम को लॉक कर लिया। रात में लिलिथ ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा पीटने लगी। हालांकि दरवाजे के बजने की आवाज़ थोड़ी देर में बंद हो गई। फिर आवाज़ अलमारी से आने लगी। अलमारी में पहले तो कोई नहीं था,
लेकिन अचानक वहाँ चुड़ैल आ गई। एमिली उससे बचकर बाहर भागने लगी और चुड़ैल भी उसका पीछा कर रही थी। एमिली को सामने एक बस दिखी और वो उसमें चढ़ गई। बस ड्राइवर सोच रहा था कि इसने कौन सा नशा कर रखा है, क्योंकि वो चुड़ैल ड्राइवर को नहीं दिख रही थी। फिर एमिली अपनी कार तक गई जहाँ लिलित पहले से ही बैठी हुई थी। उसने बड़ी तमीज से कहा कि जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे हिसाब से चलो। अगले दिन वो लिलित के बाप से मिलती है। उसने उसे सारी सिचुएशन बताई। लिलित के बाप ने कहा कि तुम्हें लिलित को बेहोश करना होगा। वही वक्त होता है जब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। एमिली एडवाइस लेकर घर आ गई। घर पे लिलित लगातार अपने माँ बाप की टेप्स देखती रही और कह रही थी कि इन्हें मैंने अपना मुंह खोलने से मना किया था, अब इन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगले दिन लिलित की माँ को लगा कि वो एक माइक्रोवेव में है और उसकी जलने से मौत हो गई। दूसरी तरफ उसके बाप ने अचानक दूसरे पेशेंट पर हमला कर दिया और फिर इस अटैक में वो खुद भी मारा गया। ये खबर मिलते ही एमिली माइक के पास गई और उसे सारी बात बताई। इस बार माइक उसकी बात मान गया और फिर माइक और एमिली ने लिलित को मारने का प्लान बनाया। तभी माइक को अपनी बैक सीट पर एक कुत्ता दिखा, जिससे बचने के लिए उसने शॉटगन चला दी, लेकिन गोली कुत्ते को नहीं बल्कि उसे ही लग गई, क्योंकि कार में उसके अलावा कोई कुत्ता नहीं था। माइक की मौत की खबर मिलते ही एमिली गुस्से में पागल हो गई। उसने टीवी फोड़ दिया और फिर लिलित पे चिल्लाने लगी। फिर एमिली ने भागकर खुद को लॉक कर लिया, लेकिन वो दरवाज़ा लिलित की पावर्स के सामने कुछ भी नहीं था। लिलित दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गई और फिर एमिली से आवाज़ बदल बदल कर बात करने लगी, कभी बच्ची की आवाज़ तो कभी आदमी की। फिर उसने एमिली से कहा कि उसे सिर्फ फैमिली चाहिए। एमिली ने डर में उसकी बात मान ली। फिर उसने लिलित को ग्रीन टी बना के दी, वो भी फुल नींद की गोली मिक्स करके। चाय पीते ही लड़की बेहोश और इधर एमिली ने उसका गेट अच्छे से लॉक कर दिया और फिर पूरे घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। उसने फाइनली चैन की सांस ली, लेकिन लिलित तो उसके सामने खड़ी थी। किसी तरीके से वो बाहर निकल आई थी। उसे देखकर एमिली के तोते मैना सब उड़ गए। फिर पुलिस इन दोनों को एक सेफ शेल्टर की तरफ ले जाने लगी, लेकिन एमिली अब बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसने गाड़ी घुमा ली। लिलित ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एमिली को पास्ट दिखाया, जहां एमिली बैक सीट पे बैठी हुई थी और उसकी मॉम पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। लेकिन एमिली कैसे न कैसे करके इन यादों से बाहर आ गई, जिससे लिलित भी एक बार को डर गई। फिर एमिली ने गाड़ी को नदी में घुसा दिया। पानी में जाते ही लिलित का असली चेहरा सामने आ गया। वो एक शैतान थी जिसका पानी में सारा मेकओवर धुल गया। एमिली ने बड़ी मुश्किल से खुद को कार से बाहर निकाला, लेकिन शैतान ने उसका पैर पकड़ लिया। वो तो शुक्र है कि एमिली उससे अपना पैर छुड़ाकर बाहर निकल गई और फिर किनारे से नदी को देखने लगी। इसी पॉइंट पे ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।